नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत राजस्थान की तमाम मुख्य और सिलेक्टेड खबरों में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान सरकार यानी कि भजनलाल शर्मा राजस्थान की जनता के लिए क्या क्या घोषणाएं करने जा रही है, किन किन चीजों का किसानों को मिलेगा लाभ और किन किन चीजों का मिलेगा प्रदेशवासियों को लाभ। इसी के साथ यहाँ पर किन किन चीजों के लिए आपको रहना होगा सावधान, वरना आपकी जेब पर इनका भारी असर पड़ने वाला है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर एक एक करके जानते हैं राजस्थान की तमाम महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकॉन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दें, ताकि वे सब भी जान पाए राजस्थान की तमाम सिलेक्टेड खबरें और वो भी इन स्कीम्स का फायदा उठा पाए। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान की पहली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर पहली बड़ी अपडेट, भजनलाल सरकार ने अब इन लोगों को दे दी बड़ी राहत, जल्दी ही होगा ऐसा। जी हाँ, आपको बता दें भजनलाल सरकार ने अब पुष्कर के लोगों को बड़ी सौगात दी है। अब यहाँ पर लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। अब जल संसाधन मंत्री एवं पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत के प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र के 67 गांव और ढाणी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 365 करोड़ 85 लाख रुपए की महत्वाकांक्षी जल परियोजना के वर्क ऑर्डर जारी हुए हैं। रावत ने इस संबंध में बताया कि पेयजल की चिंता अब ग्रामीणों की नहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार की है। हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाना हमारा संकल्प है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। ग्रामीणों ने जल संसाधन मंत्री रावत को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बताया कि रावत में विकास का संकल्प है, संवेदनशीलता है, उनका लक्ष्य है हर गांव हर घर तक शुद्ध पेयजल जो संभव हो रहा है उनकी प्रतिबद्धता से। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, जयपुर से केजी धाम के लिए चलेगी 12 वोल्वो बसें। जी हाँ, आपको बता दें अब राजधानी जयपुर से केची धाम जाना और भी आसान हो गया है। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में एक बार फिर से आधुनिक और सुविधाजनक बसों का इजाफा हुआ है। लंबे समय के बाद 12 नई लग्जरी वोल्वो बसों को शामिल किया गया है, जिससे यात्रियों को एक बार फिर आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। रोडवेज प्रशासन इन वोल्वो बसों को प्रमुख रूट्स पर चलाने की योजना बना चुकी है। खास बात यह है कि इन बसों में से पहली बार जयपुर से उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नीव करौली बाबा के केची धाम के लिए डायरेक्ट वोल्वो बस सेवा शुरू की जा रही है। आपको बता दें कि अभी जयपुर से काठगोदाम के पास स्थित इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तक अब तक कोई सीधी लग्जरी सेवा नहीं थी। इस नई सेवा के जरिए भक्तों और पर्यटकों को अब पहाड़ों तक का सफर पहले से कहीं अधिक सहज और आरामदायक लगेगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें जयपुर दिल्ली रूट से चलेगी कई बसें, यानी कि इन 12 बसों में से दिल्ली और जयपुर के रूट पर ज्यादा चलेगी। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। राजस्थान में 1659 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दें घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दरअसल आपको बता दें पेट्रोलियम कंपनियों HPCL, BPCL, LOCL ने LPG कीमतों का रिव्यू करने के बाद कॉमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। कंपनी ने कॉमर्शियल सिलेंडर पर 34 रुपए कम किए हैं, वहीं घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रखा गया है। इस साल में छठा मौका है जब कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। राजस्थान LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि कंपनी की ओर से जारी रेट लिस्ट के मुताबिक राजस्थान में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 34 रुपए कम करने के बाद 1693 रुपए 50 पैसे की जगह 1659 रुपए 50 पैसे में इस सिलेंडर मिलेगा। इससे पहले जुलाई की शुरुआत में कंपनी ने कॉमर्शियल सिलेंडर पर 58 रुपए की कमी की थी। इन सिलेंडरों की वजह से ढाबा, होटलों और व्यापारियों के लिए फायदा मिलेगा, लेकिन आम लोगों के लिए गैस सिलेंडर में पैसों की कमी नहीं की गई है। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है चिकित्सा अधिकारी के 1700 पदों पर पदस्थापन के लिए भरना होगा विकल्प, 4 अगस्त तक मिलेगा मौका। राजस्थान में चिकित्सा अधिकारी के 1700 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों से पदस्थापन के लिए ऑनलाइन विकल्प मांगे गए हैं।
अभ्यर्थियों को 4 अगस्त रात 12 बजे तक का समय दिया गया है। जन स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि चयनित अभ्यर्थी राजस्थान हेल्थ पोर्टल www.rajhealth.rajasthan.government.in पर अपने विकल्प और वांछित सूचना भर सकते हैं। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको बता दें, पोर्टल लॉक होने के बाद संशोधन नहीं हो सकेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि 4 अगस्त के बाद पोर्टल स्वतः लॉक हो जाएगा और विकल्पों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। चयनित अभ्यर्थियों से आग्रह किए गए हैं कि वे समय रहते विकल्प भरकर अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित करें ताकि नियोजन प्रक्रिया में किसी प्रकार की अड़चन न आए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 13 साल बाद खुला मौका, प्रदेश में जल्द होगा 140 खेल प्रशिक्षणों की भर्ती। आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया। खेल प्रतिभाओं को तराशने और अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए तैयार करने की दिशा में राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। करीब 13 साल के लंबे समय के इंतजार के बाद राज्य में एक बार फिर खेल प्रशिक्षणों की भर्ती की जा रही है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने ऐलान किया है कि प्रदेश भर में कुल 140 नए कोचों की नियुक्ति की जाएगी। यह पहल केवल खेलों को बढ़ावा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ओलंपिक 2036 जैसे बड़े आयोजनों के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना भी है। खास बात यह है कि इस बार 4 नए खेलों को भी पहली बार इस सूची में शामिल किया गया है। इनमें योगा, मलखंब, घुड़सवारी और कायाकिंग, कैनोइंग जैसे पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के खेलों को स्थान मिला है। यह दिखाता है कि राजस्थान अब खेलों की विविधता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता को गंभीरता से समझ रहा है। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भजनलाल सरकार प्रदेश में AI के लिए लाने वाली है नीति, लागू होगा राजस्थान AI पॉलिसी 2025। जी हाँ, आपको बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI इन दिनों हर क्षेत्र में अपनी जगह बना रहा है। AI जहां टेक्नोलॉजी को जितना आसान बना रहा है, उतना ही इससे साथ छेड़खानी भी हो रही है। राजस्थान में AI से जुड़े कई कार्य लिए जा रहे हैं। हाल ही में AI के जरिए कृत्रिम वर्षा का प्रयास राजस्थान में शुरू होने वाला है। ऐसे में राजस्थान सरकार जवाबदेह, नैतिक और समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में कदम उठाते हुए जल्द ही एक नीति लाएगी। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार जल्द ही राजस्थान AI पॉलिसी 2025 को लागू करने जा रही है। बताया जा रहा है कि राज्य में कौशल विकास और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि नीति का तीसरा प्रमुख स्तंभ मजबूत और व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें, राज्य सरकार द्वारा जारी AVGC XR पॉलिसी ने राज्य को एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में अग्रणी बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से 4 अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 3 अगस्त से फिर बरसेंगे बादल, कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की आशंका। जी हाँ, आपको बता दें, मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि राजस्थान में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है। 3 अगस्त से प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। विशेषकर भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ लाइन गंगानगर और रोहतक होते हुए गुजर रही है, जिससे उत्तरी राजस्थान में बारिश की स्थिति बनी हुई है। बीकानेर व शेखावटी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है, जबकि जयपुर और भरतपुर संभाग में भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। चलिए चर्चा करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कलेक्टर ने उठाया बड़ा कदम, सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट पार्टी पर लगा बैन। आइए जानते हैं क्या है वजह। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की खबर है। भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश की वजह से पूरे राजस्थान में व्यापक चर्चा छिड़ गई है। उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए कार्यालय में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति और विदाई समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनका कहना है कि ऐसे आयोजनों से सरकारी कामकाज में बाधा आती है। जारी किए गए आदेश के मुताबिक कार्यालय समय के दौरान विदाई समारोह प्रशासनिक कामकाज को प्रभावित करता है और इसी के साथ सार्वजनिक सेवा में भी
व्यवधान आते हैं। कलेक्टर संधू ने नए निर्देश देते हुए कहा है कि इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी या विभाग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव का ऐलान, 7 अगस्त से नॉमिनेशन शुरू, 9 सितंबर को पोल और नतीजे। आइए जानते हैं पूरा शेड्यूल। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा था। वहीं दूसरे ही दिन उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। हालांकि उपराष्ट्रपति पद से धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में अलग अलग अफवाहें और सियासत शुरू हो गई है, लेकिन जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने की बात कही थी। वहीं अब इस उपराष्ट्रपति पद पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके तहत 7 अगस्त से उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं बताया गया है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जरूरत पड़ी तो वोटिंग होगी और उनके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट की। तो दोस्तों यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। निकाय और पंचायत चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह तय, उम्मीदवारों को मिलेंगे जूते, चप्पल, मोजे और ईंट जैसे चुनाव चिन्ह। जी हाँ, आपको बता दें, राजस्थान में आगामी दिनों में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह तय कर लिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय और पंचायत चुनाव के लिए मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्ह जारी किए हैं। भाजपा और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों को पूर्व से चुनाव चिन्ह आवंटित हैं, जबकि छोटे दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए लॉटरी से चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, प्रधान और प्रमुख पदों के लिए चुनाव चिन्हों की सूची जारी की गई है। यहाँ पर आपको बता दें, पंच का चुनाव चिन्ह होता है। पंच चुनाव के लिए यहाँ पर कुल 40 चिन्ह जारी किए गए। इनमें अलमारी, सेब, गुब्बारा, चूड़ियां, मोतियों का हार, बेंच, आदमी युक्त नौका, बक्सा, ईंट, बाल्टी, केन, शिमला मिर्च, फूल गोभी, जंजीर, चक्की, अंगूर, हरी मिर्च, हाथ गाड़ी, हारमोनियम, आइसक्रीम, चप्पल, कोट, चारपाई, दरवाजे का हैंडल, कूड़ादान, कान की बालियां, बिजली का खंभा, बांसुरी, फ्रॉक, फ्राइंग पैन, कीप, गैस सिलेंडर, गैस का चूल्हा, अदरक, कांच का गिलास, आरी, स्कूल का बस्ता, कैंची, सिलाई की मशीन और जूता शामिल हैं। सरपंच पद के लिए भी चुनाव चिन्ह जारी किए गए। इनमें प्रेस, कटल, केतली, भिंडी, लेडीज पर्स, कुंडी, लेटर बॉक्स, माचिस की डिब्बी, माइक, कढ़ाई, नाशपाती, मटर, मूसल और खरल, पेट्रोल पंप, करनी, हांडी, प्रेशर कुकर, रेजर, अंगूठी, रोड रोलर, स्लेट, जुराबे, सोफा, स्पेनर, स्टूल, झूला, सिरिंज, मेज, टेंट, टेलर, चिमटा, दांत, ब्रश, टूथपेस्ट, ट्रक, टायर, दीवार, खूंटी, अखरोट, तराजू और पानी का टैंकर शामिल हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के तहत राजस्थान की तमाम मुख्य और सिलेक्टेड खबरें, जो कि एक एक करके सभी अपडेट्स आपको विस्तार से बता दिए गए। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकॉन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दें, ताकि वे सब भी जान पाएं राजस्थान की तमाम मुख्य और सिलेक्टेड खबरें। मिलते हैं अगले ताजा और सटीक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय राजस्थान।